मध्य प्रदेश में हुआ कैबिनेट का विस्तार। कुल 28 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 18 विधायक बनाए गए कैबिनेट मंत्री, 4 विधायक बनाए गए राज्य मंत्री और 6 लोगों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की दी गई जिम्मेदारी। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट को कैबिनेट में मिली जगह। विश्वास सारंग, राकेश सिंह, निर्मला भूरिया भी कैबिनेट में शामिल। शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम मोहन यादव, नई कैबिनेट नया रिकॉर्ड बनाएगी। 7वीं बार मंत्री बनाए जाने पर बोले कुंवर विजय शाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा काम। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले राकेश सिंह, एमपी को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। 28 दिसंबर को लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस, है तैयार हम नाम से नागपुर में करेगी विशाल रैली। इंडिया अलायंस में राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से सीट शेयरिंग पर होगी बात। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए कांग्रेस अलायंस कमेटी ने बुलाई बैठक। 29 दिसंबर को महाराष्ट्र और पंजाब के नेताओं के साथ होगी चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस अलायंस कमेटी ने 30 दिसंबर को भी बुलाई बैठक। यूपी, हरियाणा, बंगाल समेत कई राज्यों में भी सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय होना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले तानाशाही से देश को बचाना विपक्ष की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस हरियाणा चीफ उदय भान ने उपराष्ट्रपति धनखड़ पर दिया विवादित बयान। कहा झुका हुआ जाट, टूटी खाट, किसी काम की नहीं। बंगाल बीजेपी चीफ ने कल्याण बनर्जी पर साधा निशाना। कहा संसद में मिमिक्री करने वाले सांसद बनने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं। सीपीआई नेता डी राजा का बयान, 146 सांसदों का निलंबन लोकतंत्र का अपमान, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दावा, लोकसभा में चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोली टीएमसी नेता शशि पांचा, शायद बंगाल बीजेपी में विवाद को निपटाने आए हैं। मंजीत सिंह जीके की अकाली दल में वापसी, 2019 में पार्टी से किया था निष्कासित। सुखबीर सिंह बादल ने किया स्वागत। अकाली दल में वापसी के बाद बोले मंजीत सिंह जीके, हमारी कौम पहले है, एक साथ आकर कौम के मसले हल करवाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती, पीएम ने उनके लेखों और भाषणों के संग्रह के 11 वॉल्यूम का किया विमोचन। 30 दिसंबर को 2 अमृत भारत ट्रेनों को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। एक ट्रेन दिल्ली से अयोध्या होते हुए दरभंगा जाएगी, दूसरी मालदा से बेंगलुरु जाएगी। पुश पुल तकनीक पर बनी है अमृत भारत ट्रेन मंत्री अश्विनी वैष्णव दी जानकारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सदैव अटल पहुंचे। समाधि स्थल पहुंचकर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। आगरा के बटेश्वर में अटल जी की लगी प्रतिमा, सीएम योगी ने 99वीं जयंती पर मूर्ति का किया अनावरण। सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को किया याद। कहा उन्होंने राजनीति में स्थिरता का युग शुरू किया। सुशासन दिवस पर सीएम योगी का ऐलान, अगले साल से 50,000 किसानों को सोलर पैनल वाला पंपिंग सेट मिलेगा। रूस पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ट्रेंड समेत कई मुद्दों पर होगी जांच। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, दिसंबर 2024 तक मंदिर का होगा पूरा निर्माण। 22 जनवरी 2024 तक सिर्फ फेज 1 का काम होगा पूरा। बाढ़ और भूकंप के खतरों को ध्यान में रखकर बन रहा है मंदिर, नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। भारत समेत दुनिया भर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में हुई प्रार्थना सभा। दिल्ली के क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रोग्राम में शामिल हुए पीएम मोदी, बच्चों ने कैरल गाकर किया स्वागत। पीएम मोदी की तारीफ, कहा गरीबों और वंचितों की सेवा में ईसाई समुदाय सबसे आगे रहा है। पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के योगदान को किया याद। कहा स्वतंत्रता संग्राम में निभाई अहम भूमिका। तमिलनाडु के ऊटी में क्रिसमस मनाने वालों की उमड़ी भीड़, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाएं बांटने का मामला, 27 दिसंबर को बीजेपी करेगी प्रोटेस्ट। दिल्ली बीजेपी चीफ ने साधा निशाना। कहा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं, डेथ क्लिनिक चल रहे हैं। आगरा में इंटर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, आगरा से बटेश्वर तक, मथुरा के गोवर्धन तक सेवा। एमपी के कटनी में बागेश्वर धाम आश्रम की भूमि पूजन, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, 22 जनवरी को अपने घर में मनाएं दिवाली।
यूपी के बहराइच श्रावस्ती रोड पर ट्रक और बस की टक्कर, 3 लोगों की मौत। एआईएमआईएम नेता की हत्या पर बोले ओवैसी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म। अमृतसर में बीएसएफ का एक्शन, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई हेरोइन की खेप के साथ 3 गिरफ्तार। राजस्थान के अजमेर में सियालदह एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के चोटिल होने की खबर नहीं। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक फ्लैट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसा, मांझे से गला कटने से बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौत। बेंगलुरु में मारवाड़ी दुकानदारों को कन्नड़ संगठनों की धमकी, कन्नड़ भाषा में साइन बोर्ड नहीं लगाने पर तोड़फोड़ की धमकी। तेलंगाना में खम्मम में ड्रग्स कंट्रोल विभाग का एक्शन, अवैध दवाई फैक्ट्री का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर के रियासी में सड़क हादसा, खाई में गिरा इको वाहन, 2 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। असम के सिलचर में 5 लोग गिरफ्तार, 10 करोड़ की प्रतिबंधित दवाएं बरामद। और दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद, कल मारे गए थे 3 नक्सली।